वेलकम टू ऑलराउंडर पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर आज मैं जो मैंने रात को कपड़े वॉश किए थे उनको मैं सुखा रही हूँ, मशीन में स्पिन कर रही हूँ। क्योंकि आजकल सर्दी बहुत है तो कपड़े वैसे बाहर सूखते नहीं हैं, तो मुझे इनको सुखाकर मशीन में सुखाकर ही अंदर ही डालना पड़ता है सुखाने के लिए। क्योंकि बाहर आजकल इतना मौसम ख़राब है कि कहीं भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं। धूप तो आजकल बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और यहाँ पर मेरी बेटी अपने वॉकर में इधर उधर घूम रही है। मैं अपनी वॉशिंग मशीन को अपने बेडरूम में ही रखती हूँ, क्योंकि बाथरूम में इतना स्पेस नहीं है क्योंकि कि मैं मशीन को वहाँ पर रख सकूँ। इसलिए मैं जब भी मशीन लगानी होती है, कपड़े सुखाने होते हैं, तब मैं उसको यहीं पर ही एक्सटेंशन बोर्ड लगा कर ही कपड़े को सुखा लेती हूँ। और यहाँ मेरी बेटी कैमरे की तरफ आ रही है, वो कैमरे को पकड़ना चाहती है, लेकिन मैंने कैमरे को उठा दिया। अब वो उछल उछल कर कैमरे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मेरी मशीन में जो कपड़े थे वो सारे सूख चुके हैं। अब इनको तार पर फैला लूँगी। उससे पहले मैं एक्सटेंशन निकाल दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी भी यहाँ खेल रही है, कहीं उसके वॉकर में ये तार लग न जाए। इसलिए मैं पहले इसकी तार निकाल लूँगी मशीन को। उसकी जो मशीन की तार होती है उसको भी मैं उसमें मशीन में लगा लूँगी। जो मैंने सुखाए हुए कपड़े हैं उनको मैं उठाकर इस टब में रखकर पहले मैं मशीन को साइड में कर लूँगी। और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है जो नीचे गिर गया है उसको मैं वाइपर की मदद से अंदर को बाथरूम के अंदर खींच लूँगी और इसको सुखा लूँगी, ताकि मेरी बेटी के खेलते टाइम उसके जो शूज़ है गीले ना हो। इसलिए मैं साथ के साथ ही इसको पहले सुखा लूँगी और उसके बाद ही मैं कपड़े सुखाऊँगी। यहाँ पर मेरी बेटी मेरे को बड़े ध्यान से देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो भी बाथरूम की तरफ आना चाहती है। बाथरूम पे खड़े होकर ही वो मेरे काम देख रहे थे कि मम्मा क्या कर रहे हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, इसलिए मेरी बेटी जहाँ जहाँ मैं जाती रहती हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आती रहती है। और ये सारी इसके वॉकर से सारी दरी इकट्ठी होती रहती है। यहाँ पर मैंने जो कल कपड़े धोए थे, कल सुखाए थे कपड़े, वो भी मैंने कमरे के अंदर ही डाले थे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। तो ये कपड़े अंदर ही रात भर अंदर ऐसे ही रहे और अब सूख चुके हैं। तो मैं इनको उठाकर तार को खाली कर लेती हूँ, ताकि जो मैंने आज कपड़े धोए हैं उनको मैं इस तार पे सुखा सकूँ। घर में छोटा बच्चा हो तो कपड़े रोज़ के रोज़ ही धुलते हैं और रोज़ ही धोने पड़ते हैं, रोज़ ही सुखाने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कपड़े मेरी बेटी की, जितने भी इसकी सुखाने के लिए भी धोने के लिए भी। आप देख सकते हैं मेरी बेटी के इतने सारे कपड़े थे धोने के लिए कि ये दोनों तारें जो मेरे कमरे के अंदर हैं वो भी बिल्कुल फुल हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में बच्चों के बहुत कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर, जुराबें, और उनको बार बार सर्दी भी लग जाती है, तो उनके रुमाल भी बहुत होते हैं धोने के लिए। यहाँ पर मैं बीच बीच में अपनी बेटी को भी देख रही हूँ, क्योंकि वो वॉकर लेके इधर उधर भागती रहती है और शरारतें करती रहती है।
ये सारे काम में जब मेरे हस्बैंड सुबह घर में होते हैं और तभी कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे ज़्यादा काम ना हो और मैं बेटी को ध्यान रख सकूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी तक जो अपना बेड है वो भी सही नहीं किया है, तो अब मैं उसको सही कर लेती हूँ। सबसे पहले जो मैंने तार से कपड़े उठाए थे, सूखे कपड़े, उनकी मैं तय करके रख लूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी जो कपड़े इकट्ठे किए हुए इनकी तय कर रही हूँ, वो ऊपर से उठाकर नीचे फेंक रही है। मैं सारे काम ऐसे साथ के साथ ही करती रहती हूँ, ताकि कोई भी काम बहुत ज़्यादा ना लगे। इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत बच जाता है। मैं हमेशा अपने सारे काम ऐसे ही बिल्कुल साथ के साथ, जो भी काम होता है उसको मैं साथ के साथ समेट कर रख देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के जो कपड़े थे जिनकी मैंने तय की थी उनको उनकी अलमीरा में रख दिया। अब मैं अपनी बेटी के कपड़े उसकी अटैची में रख दूँगी। इसके बाद अब मैं जो मेरा बिस्तर है, मेरा बिस्तर उसको सेट कर लूँगी। सबसे पहले मैं कंबल नीचे रखूँगी, जितना भी सामान है सारा पहले मैं नीचे रखूँगी और उसको अच्छे से तय करके एक एक चीज़ को उसकी अपनी जगह पर रख दूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी अपने पापा को तैयार होते हुए देख रही है कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, और उनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रही है। सर्दियों में कितना काम हो जाता है, बिस्तर बिल्कुल भरा भरा रहता है, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के लिए तो बहुत सारा ओढ़ने के लिए, क्योंकि ढक्कन रज़ाई वगैरह नहीं लेते हैं रात को, तो उनको इसके लिए मैंने इसके दोनों तरफ एक सिंगल बेड का कंबल रखा है और एक डबल बेड का, ताकि मैं इसको जिस तरह भी सुलाऊं उस तरह से इसको बिस्तर जो उसका कंबल है वो आ जाए। ये सारे काम मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले निपटा लेती हूँ। झाड़ू में कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना कूड़ा नहीं हो जाता है कि इतना टाइम बचता है उससे। जिसके जो टाइम बचता है उसमें मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा काम करना पॉसिबल नहीं होता। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो गुड़िया को पकड़ ले। यहाँ पर वो अपनी बेटी से बातें कर रहे हैं और उसको बाय कर रहे हैं, और वो उनके पास जाने के लिए तैयार हो रही है और उनका मास्क खींच रही है। जब ये ऑफिस जाती है उसके बाद ये थोड़ी देर बिल्कुल परेशान सी हो जाती है, तब मुझे इसको थोड़ी देर इसको खेलने के लिए रखना पड़ता है। इसको वॉकर में बिठा के थोड़ी देर इसका ध्यान घुमाना पड़ता है दूसरी तरफ कि अब हम दोनों ही हैं, हम दोनों ने खेलना है। वे वॉकर में मैंने इसको रख दिया है, थोड़ी देर बाहर अंदर देखती रहेगी कि पापा यहाँ से गए, थोड़ी देर यहीं पर खड़ी होकर देखती रहेगी, मुझे भी देखती रहती है। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले आई हूँ आंगन में, ताकि यहाँ थोड़ी सी घूम ले, फ्रेश हो जाए। तो तब देखिए कितनी खुश हो रही है जब मैंने इसको बाहर निकाला। बच्चे घर के अंदर कितना बोर हो जाते हैं ना।
और हमारे यहाँ का मौसम इतना ख़राब है आज भी देखिए सारे बादल ही बादल हो रखे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब भी बस बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाहर बेटी को खिलाने के बाद मैं घर के अंदर आ जाती हूँ और मेरे जो थोड़ी बहुत किचन की सफाई का काम बच चुका है, जैसे गैस साफ़ करना, उसको मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद अब मेरी बेटी के सोने का टाइम भी हो चुका है और वो बार बार अब मेरे कपड़े खींच रही है कि मम्मा सोने जाना है। तो मैं फटाफट से गैस का काम करके अपने किचन को क्लीन करके उसको अब सुलाने जाऊंगी। आई होप फ्रेंड आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियो ला सकूं। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं सारे काम ख़त्म करके सिर्फ मैं दिन में अब चपाती बनाने के लिए रखूँगी। बाकी मैंने सारा काम सुबह ही ख़त्म कर लिया है। मैंने सुबह ही दाल बनाकर भी रख दी है, पानी भी बॉईल कर लिया है और मक्खन से घी बना कर भी रख दिया है। जिससे क्या होता है कि मैं अब सारा दिन फ्री हूँ, सिर्फ मैंने दिन में चपाती बनानी है और अपनी बेटी का ध्यान रखना है बस। आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।